धर्म भी आपके जीवन की अपेक्षा है। इसलिए धर्म सापेक्ष जीवन होना चाहिए, धर्म निरपेक्ष जीवन नहीं होना चाहिए। यदि मानव के जीवन में से धर्म निर्गत हो गया तो बड़ी कठिनाई होगी, उसके भीतर ऊर्जा के स्रोत ही सारे समाप्त हो जाएंगे। धर्म यदि मानव का जीवित रहा तो विपत्ति के काल में भी चारों ओर विपरीत वातावरण में उसे कोई आत्म गौरव जगाने की शक्ति मिलेगी। और इसीलिए नहीं तो आवश्यकता क्या थी, अकबर के साथ संधि का हाथ बढ़ा देने में क्या विलंब लग सकती थी, क्या विलंब हो सकता था। लेकिन उस समय अरावली के जंगल में भटकता हुआ एक शूर अपनी मूंछों पर ताव देकर अपने बालकों को घास की रोटी के खाते हुए देखकर भी विचलित नहीं हुआ। एक दिन उनके हाथ से घास की रोटी भी कोई छीन के ले गया, जंगल का जानवर। तब थोड़ा था मन में वैचल्य का भाव आया और उस समय कोई ऐसा क्षण आया कि उन्होंने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया अकबर को, इतिहास की घटनाएं राणा प्रताप ने। उन्हीं के समाज का कोई दूसरा व्यक्ति आया और देखा कि अरे आप पत्र लिख रहे हैं, आज तक आपका धीरज बना रहा और आज आप विचलित हो गए, पत्र लिख रहे हैं, संधि का प्रस्ताव भेज रहे हैं। महाराणा, जब इतनी विपत्ति सही तो अब तो विपत्ति का अंत आने ही वाला है निकट। हमारी प्रार्थना स्वीकार करिए, पत्र फाड़ दीजिए। और अपने एक सामंत के बहुत आग्रह करने पर राणा प्रताप ने वो पत्र फाड़ कर फेंक दिया। फिर जंगल में विचरण करने लगे और विचरण करने के बाद बहुत निकट था, अब वो बंदी बनाए जाने वाले थे। मुझे उदयपुर में महाराणा भगवत सिंह जी का एक बार आतिथ्य प्राप्त करने का अवसर मिला। तब वो मुझे हल्दी घाटी दिखाने के लिए ले गए थे। वहां मैंने चेतक की समाधि देखी और चेतक की समाधि और उस चेतक का वर्णन सुनने के बाद शायद किसी महात्मा की समाधि पर जाकर इतना हृदय द्रवीभूत नहीं हुआ जितना चेतक की समाधि पर उसका दर्शन करते समय हुआ। मुझे ऐसा लगा इस देश का मानव तो धर्म का पालन करता ही है, लेकिन यह धार्मिक व्यक्ति अपने पशु को भी ये कहे कि मेरा धर्म संकट में है, तू मेरी मदद करेगा क्या? बहुत बड़ा नाला था। यदि वो उसको पार न कर पाते तो तुरंत बंदी बना लिए जाते। चेतक की पीठ पर राणा प्रताप हैं, अपने हाथ से उसकी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा या तो कारावास का जीवन या मुक्ति का जीवन, अब ये चेतक तेरे हाथ में है। चेतक ने अपने नेत्रों से राणा प्रताप की ओर देखा, अंतिम प्रणाम किया, अश्रु से अंजलि दी और जैसे ही फिर से एक बार शाबाश कहकर राणा प्रताप ने चेतक को पुकारा, चेतक उस नाले को पार कर गया, प्राण दे दिए। लेकिन राणा प्रताप के धर्म का रक्षण उस अश्व ने कराया। ये कैसी अद्भुत बात।